सर, आप ही के प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 11 में विभेश कुमार के यहाँ कुछ सामंतवादियों के द्वारा इनके परिजनों पर हमला किया गया, मारपीट किया गया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। जिस मामले को लेकर के स्थानीय थाना में लिखित आवेदन भी ये परिजन दिए हैं। तो इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि इस क्षेत्र के आप जाने माने व्यक्ति हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और वर्तमान में कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत से आप मुखिया भी हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद पत्रकार जी। आज आप कोरियापट्टी आए हैं। आपको पिछले बार भी बताए थे कि ये कोरियापट्टी सामंतियों का गढ़ रहा है। यहाँ सामाजिक कुरीति का भी समझिए अंबार लगा हुआ था। बलराम सिंह यादव के संघर्ष के बाद कुछ मुट्ठी भर जमींदार है नहीं पर अपने को जमींदार समझता है, तो कोरियापट्टी में पिछले बार देखे पूर्ण विश्वास का घर उजाड़ के फेंक दिया। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रही, हम लोग आवाज़ उठाते रहे पर उसको कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। अभी सुनते हैं, कल हम सुपौल जा रहे थे बैठक में, तो हमको वो गरीब परिवार जानकारी दिया कि सर 50-60 सिपाही ट्रैक्टर जेसीबी लेकर मेरा घर दरवाजा उजाड़ रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि आज़ादी के इतने दिनों बाद ही 100 बरस से बसे हुए कोई भी गरीब, वो तो सरकारी ज़मीन में है, अगर किसी के निजी ज़मीन में भी है तो मैं इतना जानता हूँ कि किसी को उजाड़ने का अधिकार नहीं है। कोर्ट है, कानून है, कायदे है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और खासकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला नेता हूँ। इस हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा तो मकसद हमारे शरीर के ब्लड में ही गरीब, कमज़ोर, शोषित पीड़ितों को मदद करना है। और ये महानंद विश्वास पे पान की दुकान से परिवार का गुजारा करते हैं। गरीब परिवार है, बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता। हम धन्यवाद देते हैं पूर्ण विश्वास जीवन भर उन परिवार का जिन्होंने इनके घर को उजाड़ने की अथक कोशिश किया है। उनके यहाँ नौकरी चाकरी, खाना बना के, लेटरिन साफ करके, तमाम करके जीवन गुजर कर रहा है। आज उनके यहाँ वो नहीं जाता है, बाल बच्चा पंजाब दिल्ली चला जाता है। खर्च बढ़ गया है, मोदी जी का अच्छा दिन है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग बाहर भीतर जा रहा है। उन लोगों का बाल बच्चा हाकिम है, हुकुम है, पैरवी है, पैगाम है। इतने बड़े अपराध के बाद भी पता नहीं कहाँ से उनका पैरवी प्रशासन पर है कि न तो FIR होता न कुछ होता है। जैसे मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली, मैं थाना अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किया कि थाना अध्यक्ष जी अगर उसी के ज़मीन में बसे हुए हैं तो कानून से आइए, कानून में आपको आदेश हो जाएगा, जाके उजरवा दीजिए। पर जेसीबी लगा के दिन के 11 बजे किसी के घर को कोई ट्रैक्टर से, जेसीबी से सिपाही के बदौलत उजाड़े, तो ये भारत का संविधान इसको सपोर्ट नहीं कर। सर, विभेश कुमार का आरोप है कि यहाँ के स्थानीय जो राजा सिंह हैं, उन्हीं के द्वारा इसके परिवार पे हमला करवाया गया, महिला, बच्चे, बूढ़े सब पे लाठियाँ चलाया गया। तो राजा सिंह जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं, इससे पूर्व में भी एक आरोप हम लोगों के प्रकाश में आया था। तो ये राजा सिंह आखिर इस तरह से क्यों गरीबों के साथ लगातार करते हैं? इस पर प्रशासनिक नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? देखिए, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, सामंतवादी प्रथा का है, उसमें वर्ग दुश्मन होता है। ये लोग नव सामंतवाद हम इनको कहेंगे। इनका परिवार शांत स्वभाव का, इनके पिताजी अमरिंदर बाबू अच्छे व्यक्ति हैं, इनके एक भाई BDO है और परिवार में कोई सरकारी नौकरी पे है। पर ये सुनते हैं राजा सिंह, मैं देखा भी नहीं हूँ आज तक। राजा सिंह, जयवर्धन सिंह क्या नाम है? इस लड़का को क्या दिमाग में हो गया कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बरगद पेड़ की तरह बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं रह सकता है, सूख जाता है। इनके मन में एक सोच है कि हम कितना बड़ा आदमी है, हमारे अगल बगल में गरीब लोग हमारी बात क्यों नहीं मानता, हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करता। और ये समझिए बहुत बड़ा कुकृत्य क्या है गरीबों के घर को उजाड़ कर। मैंने प्रशासनिक तौर पर अंचल अधिकारी त्रिवेणीगंज महोदया से, मैं मैडम से बात की, कहा इस तरह। हम SDO साहब त्रिवेणीगंज से बात किया, हमने आरक्षी अधीक्षक सुपौल से भी बात किया कि सर इस तरह का अपराध हो रहा है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, भले बलराम सिंह यादव आज नहीं है, पर कम्युनिस्ट का विचारधारा खत्म नहीं हुआ है, पर भारत का संविधान खत्म नहीं हुआ है। कोई भी आदमी 100 बरस से बसा हुआ है। और इस तरह से ये राजा का शासन है क्या कि सिपाही के बदौलत, अपने वरदहस्त के बदौलत, क्रिमिनल के बदौलत, पैरवी के बदौलत किसी गरीब का घर उजाड़ दीजिए और उनका नहीं सुनेगा। मैं तो इन लोगों को कहा कि आपकी सरकार है भाई, आपका विधायक है, आपके सांसद जी हैं, फोन किए तो क्या कहा? तो वो पूर्ण विश्वास कहा क्या कि MP साहब बोले क्या कि दोसर की जमीन में कत्ते दिन बसवा। अब गौर कीजिए, एक सांसद, एक विधायक जिनको लोग बड़ी उम्मीद से पालते हैं, सरकार को शर्म होनी चाहिए कि नहीं कि 100 बरस हो गया है, अभी तक उनको जमीन नहीं मिला, घर नहीं मिला। तो विभेश कुमार के परिवार के साथ जो घटना घटा है सर, इस विषय में आप प्रशासनिक कई लोगों से संपर्क किया और आप भी चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, तो लग रहा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता कि आज हमारे लोग लोकसभा में हैं,
हमारे लोग विधानसभा के अंदर है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य मंत्री को टोटल जानकारी दिया, पर आप जानते हैं कि हमारे भारत के सबसे बड़े नेता कॉमरेड सितारे येचुरी नहीं है। उनका शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम अनुपलाल यादव महाविद्यालय सभागार में है, मैं उसी में भी जा रहा था, बट आप लोग मिल गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल 11 बजे हम तमाम पीड़ित परिवारों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे वर्कर हैं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम प्रशासन के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि किसी गरीब को, किसी इंसान को कोई जमींदार लाठी बंदूक दिखावे, तो ये कानून से राज चलता है। आप जिस इलाके से आते हैं, यहाँ पे बलराम प्रसाद सिंह जो आपके चाचा जी हुआ करते थे, गरीबों का आवाज बनते थे, हमेशा यहाँ पे अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। क्या लगता है कि आज के समय में भी सामंतवादी कुछ लोग ऐसे हमारे गरीब या जो दबे कुचले लोग हैं उस पर हावी है? लड़ाई अगड़ा पिछड़ा का नहीं था कभी, न है हम लोगों का। उस सामंती सोच के खिलाफ है जो मनवादी लोग आज भी सामाजिक कुरीति को जिंदा करना चाहता है। वो हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला बोलना चाहते हैं। अमीर और गरीब की लड़ाई है ये। हमने कहा कि बरगद पेड़ और छोटा पौधा की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। गरीब के पक्ष में लड़ेंगे, भूमिहीन के पक्ष में लड़ेंगे। सरकार निर्णय लिया 5 डिसमिल जमीन देंगे, आज तक दिया क्या? उनको कुछ क्या पता नहीं। एक अच्छा दिन आ गया है, 5 किलो अनाज है, सभी उन्हीं का। मोदी जी का वोटर है, मोदी जी को वोट करेंगे। हम कितना हल्ला करेंगे, लड़ेंगे। लाल झंडा कंधा पर लेने में शर्म आता है, क्योंकि हम सही बात बोलते हैं। क्योंकि 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं। अनाज मोदी जी दे रहे हैं कि भारत सरकार दे रहे हैं, ये डोंट नो, आई डोंट। पर आप इस बात को समझिए, गरीब लोग को जिस दिन अपने अधिकार कर्तव्यों की जानकारी हो जाएगी ना, तो ऐसे राजा सिंह नदी में फेंक दिए जाएंगे। चौक चौराहे रोड पे घूम नहीं पाएंगे, और घूमेंगे तो उनको जो है शर्त के साथ घूमने दिया जाएगा। बहुत अपराधी को देखे, बहुत राजा सिंह को हमने देखा है। ये राजा सिंह क्या है, घर से निकल पाएगा क्या? घर से कामत जा पाएगा क्या? इसलिए कल उनको भी मार लगी है। महिलाओं ने लपड़ थप्पड़ दिया है, हाँ, उनको भी मार लगी। हम धन्यवाद देते हैं महानंद विश्वास को, उनके परिवार के लोगों को। जब मार पीट के गरीब महिला सबको रोड पे, जमीन पे पथरा दिया, तो वो लोग भी खपड़ी से, हांडी से, डेकची से, लोहिया से उसकी पिटाई किया है। वो लोग भी छुपे, बड़ा आदमी है, उनको मारा कहाँ बोलेगा। लेकिन सुनते हैं कि रात में 12 बजे कार से जाके इलाज कराया। वीआईपी आदमी का रोग भी अलग टाइप का होता है, वो चुरा के इलाज करवाता है। क्योंकि केस करवाएगा। आप बताइए, एक दलित परिवार की महिला को परसागढ़ी से लाया था, कामत से उठा के, कि चलो महानंद विश्वास का घर उजाड़ेंगे। उन लोगों को मार लगवा दिया। वो गरीब परिवार को होश होता तो गरीब का घर उजाड़ने आता क्या? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करना चाहिए। इस पीड़ित परिवार के साथ आप मजबूती से खड़े हैं? हम अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक, ये परिवार नहीं, गरीब पर, शोषित पर, पीड़ित पर, दलित पर, अत्यंत पिछड़ा पर, ओबीसी पर कहीं भी हमला होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से हम उनके साथ होंगे। आपका परिचय सर? मैं राजेश कुमार, मुखिया कोरियापट्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सुपौल जिला के कार्यक्रम को देखता हूं। आप सभी को धन्यवाद। लाल सलाम।